हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हमने लिमिट चैप्टर में जो भी बेसिक पार्ट था, फॉर्मूले थे, ये हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में देखे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट z टेंड्स टू -3 √z+6 अपॉन z। जब भी हमें लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है तो दिया हुआ प्रॉब्लम हम L इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे। L इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू -3 √z+6 अपॉन z। याद रखिए, जब यहाँ जो z टेंड्स टू -3 दिया, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट किए बाद डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। याद रखिए, जब भी टेंस टू जो वैल्यू हमें दी है, ये वैल्यू अगर हम डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट किए बाद अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है तो हम डायरेक्टली इसका लिमिट कंसिडर करेंगे। इसे कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो यहां पे हम z का वैल्यू -3 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे भी z का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करना है, अंडर रूट -3 + 6 अपॉन -3, इट मीन्स अंडर रूट 3 अपॉन -3। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 अपॉन √3 इंटू √3 विद दिस माइनस साइन। √3 कैंसल, मतलब आंसर मिलेगा हमें -1 अपॉन √3। ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू -3 का आंसर -1 अपॉन √3 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हम L इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं। लिमिट y टेंड्स टू -3 y⁵ प्लस 243 अपॉन y⁵ प्लस 27। ओके, लुक हियर, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू -3, ध्यान दीजिए, y⁵ प्लस, ठीक है, या फिर इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहां माइनस लेते हैं और इसे लिखेंगे -243। चलेगा, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस। सिमिलरली डिनोमिनेटर में y³ माइनस ऑफ -27, माइनस इंटू माइनस, ये भी हमें यहाँ पे प्लस मिलेगा। Now therefore L equals to limit y tends to -3, इसे हम लिख सकते हैं y⁵ माइनस ऑफ -3⁵। देखिए, -3⁵ का आंसर -243 मिलेगा, एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय y³ माइनस ऑफ -3 ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर मतलब n एंड डिनोमिनेटर मतलब d। ओके, n इसे हम न्यूमरेटर कहेंगे, d को डिनोमिनेटर कहेंगे। डिवाइडिंग n एंड d बाय y -3। ओके, इससे हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। नाउ देयरफॉर, ध्यान दीजिए, L इक्वल्स टू, लुक हियर, L इक्वल्स टू लिमिट y टेंड्स टू -3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इस टर्म से डिवाइड करना है, तो ये मिलेगा y⁵ माइनस ऑफ -3⁵ अपॉन y -3। दिस टर्म डिवाइडेड बाय y³ माइनस ऑफ -3³ अपॉन y -3। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने y -3 से डिवाइड किया है। अब ये हमने इस प्रकार से इसे क्यों डिवाइड किया है? लुक हियर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n -a⁻n अपॉन x - a इक्वल्स टू n⁻n-1। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब यहाँ पे n मतलब न्यूमरेटर के लिए n कितना है, 5 है, और डिनोमिनेटर के लिए n कितना है, 3 है। तो देखिए लिमिट हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर L इक्वल्स टू
यहाँ पे n का वैल्यू 5, a का वैल्यू -3 है, 5 - 3⁴ इस प्रकार से रहेगा। 5 - 1 मतलब 4 अपॉन यहाँ n का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू -3 है, इसे हमें इसके साथ कंपेयर करना है। a का वैल्यू कितना है -3 और n पावर मतलब n का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, तो ये रहेगा 3 × -3²। 1 से पावर हमें कम करना है। देखिए n - 1 मतलब 1 से पावर कम लेना है। ओके, नाउ -3⁴ का वैल्यू, अब माइनस और उसका पावर 4 है, इसका मतलब आंसर हमें प्लस में मिलेगा। जब भी माइनस का पावर इवन नंबर रहेगा, आंसर उसका हमें प्लस मिलेगा। 3⁻⁻⁴ इसका वैल्यू हमें मिलेगा 81। ओके, अपॉन 3 × 3² इज 9। ओके, नाउ 9 × 3 इट विल बी 27। ठीक है ना, 9 × 3 27, 27 से 81 को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3। तो ये रहेगा 5 × 3 = 15। तो इसका आंसर हमें 15 मिलेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम L = कंसिडर करते हैं लिमिट z टेंस टू -5 1/z + 1/5/z + 5। ये प्रॉब्लम हमें इस प्रकार से दिया है। जब भी लिमिट चैप्टर में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दिया हुआ प्रॉब्लम हम कैपिटल L = कंसिडर करेंगे। ठीक है, नाउ देयरफॉर L = लिमिट z टेंस टू -5। ओके, चलिए मैं इसे इक्वल टू लिखता हूँ यहीं पे। नाउ लिमिट z टेंस टू -5। अब 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + z अपॉन z × 5। देखिए 5 + z अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट 5 × z मतलब 5z अपॉन z + 5। ओके, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू -5 5 + z अपॉन 5z। ओके, देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब कितना है 1 है। ये इस बात को आप समझ सकते हो। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इनटू 1/z + 5। ये डिवीजन में है, इसे अगर मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो 1/z + 5 मिलेगा। तो यहाँ पे 5 + z और यहाँ का z + 5 कैंसिल होगा। तो हमारे पास देखिए क्या रहेगा, देयरफॉर L = लिमिट z टेंस टू -5 1/5z। ओके, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी लिमिट सब्स्टिट्यूट किए बाद, यहाँ का लिमिट सब्स्टिट्यूट किए बाद अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है तो हम उसका लिमिट डायरेक्टली ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था। देखिए z का वैल्यू जो लिमिट है, ये लिमिट हमने यहाँ पे -3 सब्स्टिट्यूट किए बाद डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा था। उसी प्रकार से z टेंस टू -5, z का वैल्यू -5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए बाद डिनोमिनेटर में 0 नहीं मिलेगा। ये हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया, देखिए -3 अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते थे y की जगह तो -3 का क्यूब -27 + 27 इट विल बी 0। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट नहीं लिया है, ध्यान दीजिए। अब इस स्टेप में हम डायरेक्ट लिमिट क्यों ले सकते हैं, क्योंकि z का वैल्यू -5 सब्स्टिट्यूट किए बाद डिनोमिनेटर में 0 नहीं रहेगा, मतलब नहीं आएगा। ओके, नाउ देयरफॉर L = 1/5 × -5, देयरफॉर L = -1/25। ये L का वैल्यू मतलब यहाँ का आंसर रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन 1 जो हमें दिया है, लिमिट x टेंस टू 3 √2x + 6/x। चलिए हम इसे L = कंसिडर करते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 √2x + 6/x। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किए बाद डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू √2 × 3 + 6/3। 2 × 3 6, 6 + 6 12, √12/3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं √4 × 3/3। चलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसे हम
2√3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना, अपॉन ये जो 3 है इसे हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 के साथ कैंसिल होगा तो हमें आंसर मिलेगा 2√3 यल का वैल्यू। तो ये रहेगा इसका सॉल्यूशन, बहुत ही इजी है, ठीक है। देखिए जब हम लिमिट लेते हैं तो उसके बाद हमें लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, ये बात मैं आपको बोलना भूल गया। देखिए आपको बताना भूल गया, जहाँ पे हमने लिमिट लिया उसके बाद हमें लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हो। नाउ यल इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 2 में हम कंसिडर करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू -3 -2 रेज टू -3 अपॉन x -2। बहुत ईजी है, यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं, x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किए बाद 2 - 2 हमें 0 मिलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला यूज़ करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a रेज टू n -1। ओके, व्हाट इज n हियर? देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, कंपेयर करोगे आप तो n का वैल्यू -3 है और a का वैल्यू 2 है, यानी इक्वल्स टू -3 एंड a इक्वल्स टू 2। देयरफॉर ये टर्म किस प्रकार से मिलेगा हमें, यल इक्वल्स टू n का वैल्यू -3 a का वैल्यू 2 2 रेज टू -3 -1 मतलब -4। समझ रहे ना आप, 2 रेज टू -4। नाउ इट विल बी दिस इज इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं -3 इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू 4 मतलब -3 अपॉन 16। 2 रेज टू 4 का वैल्यू -3 अपॉन 16 मिलेगा। अब इसी प्रकार से नाउ दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 यल का वैल्यू, ओके, x क्यूब -125 अपॉन x रेज टू 5 -3125। अब यहाँ पे x का पावर 3 दिया है और x टेंड्स टू 5 है, तो सिंपल सी बात है 125 5 का क्यूब ही रहेगा। यहाँ पे x रेज टू 5 दिया है, x टेंड्स टू 5 है, तो ये 3125 5 का 5th पावर रहेगा, चाहे तो आप देख सकते हो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए नाउ दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 x क्यूब माइनस 5 क्यूब अपॉन x रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू 5, ठीक है। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे, किससे, x क्यूब माइनस 5 क्यूब अपॉन x माइनस 5 अपॉन x रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू 5 अपॉन x माइनस 5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने x माइनस 5 से डिवाइड किया है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन अब आपके समझ में आएगा, ठीक है। नाउ यूजिंग, यहाँ हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a रेज टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। देखिए अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया तो हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर का लिमिट, देयरफॉर यल इक्वल्स टू, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 5 रेज टू 4, एक से पावर हमें कम करना है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर यल इक्वल्स टू 3 इंटू 25 अपॉन 5 इंटू 5 रेज टू 4, तो 5 इंटू 5 क्यूब ऐसा लिख सकते हैं हम, ओके। अब ये 5 इंटू 5 और 25 कैंसिल होगा, देयरफॉर यल इक्वल्स टू 3 अपॉन 125 मिलेगा। देखिए सिंपल है, समझ रहे ना आप। 5 रेज टू 4 को हमने क्या लिखा है, 5 इंटू 5 क्यूब, 5 इंटू 5 क्यूब मतलब 5 रेज टू 4। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि 5 इंटू 5 25, इस 25 के साथ कैंसिल होगा, तो 3 अपॉन 5 क्यूब मतलब 125 आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स हमें इक्वल दिए हैं, मतलब इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल है। इसका जो भी आंसर हमें मिलेगा और इसका जो भी आंसर हमें मिलेगा, अगर ये दोनों आंसर इक्वल है तो हमें यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करना है। लुक हियर, ये जो टर्म हमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं x रेज टू 4 माइनस 1 रेज टू 4 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a
एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए। नाउ यूजिंग, यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लिमिट यक्स टेंस टू ए एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एन ए रेज टू एन माइनस वन। अगर ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया तो देखिए इसका लिमिट हमें क्या मिलेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में n का वैल्यू 4 है, 4, a का वैल्यू 1 है, लिमिट x टेंस टू a है, x टेंस टू 1 है, मतलब a का वैल्यू 1 है। 4 इंटू 1 क्यूब, एक से पावर हमें कम करना है n माइनस 1। राइट हैंड साइड में a मतलब a ही है और n का वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू ए स्क्वायर मिलेगा। समझ रहे ना आप, 3 इंटू ए स्क्वायर। 1 क्यूब मतलब 1, 4 इंटू 1 4, तो ये रहेगा 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देयरफॉर अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, या फिर मैं पहले इसे इस प्रकार से लिखता हूँ, इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3। देयरफॉर ए इक्वल्स टू, दोनों साइड का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये मिलेगा प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 को हम स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस प्रकार से इसका आंसर प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3 मिलेगा। इट विल बी 3 अपॉन 125 मिला है। इसका आंसर रियल इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3 मिला है, और इसका आंसर हमारे पास है -3 अपॉन 16। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।